बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। चकवाल से एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलक बेलाल की रिपोर्ट के मुताबिक थाना चौहान सईदा शाह के एएसआई खलील का जेर हिरासत मुलजिम पर तशद्दुद और रिश्वत भी वसूल की। मेडिकल रिपोर्ट में पुलिस के तशद्दुद की तस्दीक हो गई, जबकि मुतासिर शख्स की बीवी का वजीर आला पंजाब, आईजी पुलिस, आरपीओ रावलपिंडी, डीपीओ चकवाल से इंसाफ का मुतालबा। एएसआई खलील ने तनवीर हुसैन नामी शख्स को कई साल पुराने मुकदमे में गिरफ्तार किया और इसकी बीवी से रिश्वत वसूली का मुतालबा किया। इस पर अमरीन अख्तर जोजा तनवीर हुसैन ने एएसआई खलील को 50,000 रुपए दिए कि उसे मारेगा नहीं, जिसके बावजूद एएसआई ने मुलजिम को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी तस्दीक अदालती हुक्म होने पर मेडिकल रिपोर्ट में कर दी गई। साइला अमरीन ने वजीर आला पंजाब, आईजी पंजाब पुलिस, आरपीओ रावलपिंडी, डीपीओ चकवाल से नोटिस लेकर मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, पेशावर से एमबी न्यूज के नुमाइंदे जहीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का एपीसी के मौके पर वीडियो पैगाम। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जरूरत इसलिए पेश आई कि सूबाई हुकूमत अमन के कयाम में नाकाम हो चुकी है। सूबाई हुकूमत अमन कायम करने में गाफिल है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुलाकात में एपीसी के इनकाद का फैसला किया गया। एपीसी का एजेंडा कयाम अमन और सूबे के हकूक के हसूल पर मुश्तमिल है। तमाम सियासी जमातों की जानिब से एपीसी की दावत कबूल करने पर मशकूर हूँ। कल एक तारीखी दिन है जब तमाम सियासी जमातें सूबे के हक के लिए एक छत के नीचे इकट्ठी होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल तारीख में पहली दफ़ा जो है वो पेशावर के गवर्नर हाउस में जो है वो गवर्नर की तरफ से एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? उसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ कि सूबाई हुकूमत जो है अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। सूबाई हुकूमत गाफिल है अमन कायम करने में, चाहे वो जनूबी अजला के हों, चाहे वो मर्ज डिस्ट्रिक्ट के हों, चाहे वो कुरम के हों। तो इसको देखते हुए जब मेरी अपनी भी मुलाकात अपने पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से हुई और हमने इस पर डिसाइड किया कि हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रहे हैं। दो पॉइंट एजेंडा है, एक तो अमन के हवाले से, दूसरा हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके हवाले से जो हमारे वफाक के साथ इशूज़ हैं। मैं मशकूर हूँ तमाम सियासी जमातों को जिनके मेरे पास खुद चल के गया। मैंने उनसे फ़ोन पर रब्ता किया। वो कल के ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं अपने सूबे के अमन के हवाले से। और जो सूबा जिसके लोग जो है पहले खुशियाँ बांटते थे, इस वक्त जो है वो दोबारा एक ऐसे सिचुएशन में है कि जहाँ पर अमन व अमान ने इस सूबे के हालात को ख़राब किया हुआ है। तो उसके लिए हम इंशाअल्लाह ताला कल एक रोड मैप देंगे। हमारा एक एलामिया होगा जो हम वफाक में वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास, सदर साहब के पास और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ उस जाएंगे कि हम अपने सूबे में किस तरीके से अमन ला सकते हैं। हमारे जो इशूज़ हैं वफाक के साथ वो हम दलील और दलाइल के साथ किस तरीके से अपनी आवाम तक पहुँचा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ कि कल एक तारीख़ी दिन है, उसमें हम अपने सूबे की आवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम सियासी जमातें इंशाअल्लाह एक छत के नीचे इकट्ठी होंगी। शुक्रिया। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, पेशावर बार एसोसिएशन ने अमन के नाम से मुशायरे का जो इनकाद किया, इंतहाई जबरदस्त इक़दाम है। गुज़िश्ता रोज इस महफिल मुशायरे में वकला ने अपने फन का भरपूर मुजाहरा किया। इसके अलावा नामी ग्रामी शोरा के सामने बैठकर इनकी शायरी ने बहुत महफूज किया। इसके लिए पेशावर बार खासकर अमजद अली खान मरवत सदर पेशावर बार का शुक्रिया अदा करते हैं और कामयाब प्रोग्राम के लिए मुबारकबाद पेश करते हैं। का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, पेशावर हाईकोर्ट में पेशी के दौरान नादिया हटक अहम केस के हवाले से एमबी न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए, पता नहीं केसेस में ये कि ज़्यादा से ज़्यादा FIR हो रही हैं और मुझे ये पता लग गया है कि मुझे आज दिन तक ये पता था कि मैं पठान हूँ, लेकिन मुझे 24 तारीख के बाद ये पता लगा कि मैं पठान हूँ। तो मैं आपको ये बताऊँ कि मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं और पठान तो हैं ही हैं। तो मुझे अपने दारुल हुकूमत में रह के, मैं क्योंकि वहीं पर रहती हूँ, लेकिन मुझे ये बताया है कि मैं पठान हूँ, बट मैं आपको ये बताऊँगी कि हम पाकिस्तानी पठान हैं। मैडम, ये सुनने में आ रहा है कि चेयरमैन गुआरी को भी फारिग कर दिया जा रहा है, असर कसर का नाम आ रहे हैं चेयरमैन बनने के लिए, इसके हवाले से आप क्या कहेंगी? मुझे
تو خیر ابھی یہ جو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، مجھے ایک ہی بات پتہ ہے کہ عمران خان کو باہر آنا ہے، اور جس طریقے سے بشرا عمران خان کے کیسز ہیں اور بنائے جا رہے ہیں اور ان کو وکٹمائز کرایا جا رہا ہے، وہ بالکل جو ہے نا وہ قطعی طور پہ میں اس پہ بہت زیادہ فوکسڈ ہوں، کیونکہ بشرا عمران خان ایک وفا شعار، اور انہوں نے فرنٹ فٹ پہ آ کے یہ ثابت کیا کہ وہ اپنے ایز بینگ اے پاکستانی اور اپنے ورکرز کے لیے جو ہے وہ انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے وہ وہاں پر رہی، کیونکہ آخری وقت تک جو ہے وہ بشرا عمران خان تھی، میں وہاں پر موجود تھی، اور وہ بالکل اپنے ورکرز سے ہٹنا نہیں چاہتی تھی، اور ان میں اتنی سی بھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کہیں پر وہ لرزی ہو، کہیں پر وہ گھبرائی ہو، کہیں پر کچھ بھی ایسا نہیں تھا، اور وہ یہی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ لوگ کہاں ہیں. میں نے ان کو بولا پہ کہ یہاں پر نہیں ہے، اور کیونکہ ہم لوگ F8 کے پاس تھے تو وہ کہی تھی لوگ کدھر ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ ہم لوگوں میں چلتے ہیں کیونکہ یہاں پر بالکل اندھیرا ہے، پورا بلیک آؤٹ تھا، اور پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور گاڑی میں نے وہاں سے پیچھے موو کرائی تھی، اور جس جگہ گاڑی اگر وہاں ہوتی جہاں پر اس میں ہمارے گنڈاپور صاحب بھی تھے تو ہم سمیت کسی نے نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہاں اچھا میڈم یہ بتائیں لیکن بشرا عمران خان جو بار بار پروپیگنڈا کریں کہ بشرا عمران خان وہاں سے بھاگ گئی، بالکل ایسا نہیں ہے، اور گنڈاپور صاحب نے چونکہ بشرا عمران خان ذمہ داری ہے اور عمران خان کی امانت ہے، تو انہوں نے کوئی بھی چیز چھوڑ کے انہوں نے بشرا عمران خان کی حفاظت کی، جس پہ میں کہتی ہوں کہ اگر وہاں پر کوئی ہم سمیت یعنی کسی کی بھی کیجولٹی ہو جاتی یا کچھ بھی ایسا، کیونکہ گرفتاری تو آئے کوئی گرفتار کرے وہ الگ چیز ہے، لیکن جس طریقے سے وہاں پر گولیاں چل رہی تھیں، برسٹ تھے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور اگر مجھے اللہ نے بچایا تو اس کے بعد مجھے پتہ لگا کہ اچھا اتنی ساری FIR. میڈم یہ ٹرمپ کی طرف سے کہ بیان آ رہے کہ 20 جنوری سے اگر خان سے بیان نہیں کر سکے پھر میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، ٹرمپ کی طرف سے بیان آ رہے ہیں، کیا کہیں گے سر؟ مجھے تو صرف عمران خان کے بیان کا پتہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف میں تمام اپنے جو اداروں کو بولوں گی، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، کہ ہم قلم والے لوگ ہیں، ہم آواز والے ہیں، ہم آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہیں، وہ چاہے عمران خان ہے، بشرا عمران خان ہے، ان کے گھر کی بہنیں ہیں، یا پورا کا پورا PTI ہے، ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ہمارا پاکستان ہے، اور اب جس طریقے سے انہوں نے صوبائیت کرنا شروع کر دیا ہے اور پٹھان کا نام سٹارٹ ہو گیا، ہم نے بچپن سے یہ دیکھا ہے کہ ہم نہ سندھی ہیں، نہ بلوچی ہیں، نہ پنجابی ہیں، نہ گلگت بلتستان کے ہیں، ہم ایک پاکستان سے ہیں، لیکن 24 نومبر 2024 سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ پٹھان ہیں، لیکن ہم آپ کو پٹھان بتائے گا کہ ہم پاکستانی ہیں. بہت شکریہ. خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، پشاور ہائی کورٹ میں گرمی دیکھنے میں آئی. اس دوران خاتیجہ شاہ پیشی کے دوران MB نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا دیکھ رہا ہے بتا سکتے ہیں اس کے حوالے سے؟ آج ہم اپنی پروٹیکٹیو بیل لینے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر روز کے 24 نومبر کے بعد نئی FIRs روز ہو رہی ہیں، سو اس کے حوالے سے پروٹیکٹیو بیل لینے آئے ہیں. کورٹ نے آرڈر کرنا ہے کہ ساری FIR کی ڈیٹیلز ہمیں بتائی جائیں کہ کن FIRs میں ہمیں انہوں نے امپلیکیٹ کیا ہوا. اچھا میڈم، کب تک آپ کو زمانہ کب تک کیا دیکھیں دوبارہ گرفتار ہو کے تاریخ دیا جا رہا ہے، کیا کہیں گی؟ کس بات کی گرفتاری؟ اگر آپ کو 25 کے بعد دوبارہ آنا پڑے گا، آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ دوبارہ گرفتاری ہو کئی بار آنا پڑے گا، آئیں گے. ہم نے تو کورٹس میں ہی جانا ہے، اور یہ ساری بوگس FIRs ہیں، ان کا کسی قسم کا کوئی قانونی بیسس نہیں، کوئی آئینی بیسس نہیں ہے، تو ہم کورٹس میں آئیں گے اور ہم ان کو چیلنج کریں گے. تھینک یو. خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، چنیوٹ سے رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق وکلا برادری کی فلاح بہبود کے لیے کام کرنا میری اولین ترجیحات ہوں گی. منتخب ہونے کے بعد وکلا برادری کی توقعات پر پورا اتروں گا. خیالات کا اظہار نسوانہ گروپ کے نامزد امیدوار برائے جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن چنیوٹ چودھری تصدیق حسین کوہلی ایڈوکیٹ پرنٹ میڈیا کلب سے میٹ دی پرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا. انہوں نے کہا نسوانہ
थाना ग्रुप ने जिस इत्मीनान के साथ मुझे जनरल सेक्रेटरीशिप के लिए मुंतखब किया है, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वकला के मसाइल और इनकी फलाह बहबूद व बेहतरी के लिए हमा वक्त कोशा रहूँगा। खसूसन नौजवान वकला की रहनुमाई की जाएगी। वकला ने हमेशा शहरी व इलाकाई मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा किया है। हम भी इस मिशन को जारी रखेंगे। दुखी इंसानियत की खिदमत करना आइन अबादत है। मैं वादा करता हूँ कि मैं बिला तफरी अपने वकला बरादरी के मसाइल के हल के लिए हर प्लेटफार्म पर अपनी आवाज़ बुलंद करूँगा। अपने सीनियर्स वकला के साथ मिलकर मजीद बेहतरी लाएंगे। सहाफ़त रियासत का चौथा सतून है। वकला और सहाफ़ी बरादरी मिलकर हक सच का साथ दें। जुल्म व ज़्यादती के खिलाफ मिलकर आवाज़ बुलंद करेंगे। प्रिंट मीडिया के सहाफ़ियों का किरदार मुस्बत है, जिस पर सहाफ़ी भाइयों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, चिन्नौर से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक फैमिली विलास हाउसिंग सोसाइटी के टाउन कमेटी मेंबरान की चिन्नौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आमद। सदर फाहद नईम फखरी को फूलों के गुलदस्ते पेश किए और मुबारकबाद दी। इस मौके पर वफद में हाफिज हबीबुर रहमान, सदर शादी हाल्स एसोसिएशन चिन्नौर, सैयद असद अली शाह, सदर कार एसोसिएशन सरगोदा रोड, मलक अरफान, तुफैल मलिक, नवीदुर रहमान, राना फयाज, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद अरशद, आयशा रईस मिल्स वाले, फैसल, मोहम्मद नासिर, मलक रजाक व दीगर शामिल थे, जिन्होंने सदर सनत व तजारत फाहद नईम फखरी और दीगर मुंतखब होने वाले ओहदेदारान को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, पेशावर से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे ज़हीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई एक सियासी जमात है, इसमें इख्तलाफात होना कोई बड़ी बात नहीं। हर सियासी जमात में रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात होते हैं। बानी पीटीआई इमरान खान, फिर जब बात आए तो वहाँ सब रहनुमा एक हैं। हमारे कारकुनान पर बर वक्त पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार होते हैं। हम कोई मसल्ला ग्रुप नहीं कि रियासत पर हमला करें। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, चिन्नौर से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सैफीउल्लाह गोंदल का बुनियादी मरकज से रजुआ सादात का सरप्राइज विजिट। डॉक्टर्स और स्टाफ की हाजिरी समेत दीगर अमूर का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने डॉक्टर और स्टाफ की गैर हाजिरी, रिकॉर्ड व दीगर अमूर दुरुस्त न रखने पर बहरमी का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर ने सीओ हेल्थ को डॉक्टर समेत तमाम स्टाफ को शो काज नोटिस जारी करने के अहकाम जारी किए। सैफीउल्लाह गोंदल ने कहा कि जो काम नहीं करेगा उसे सर्विस में रहने नहीं दिया जाएगा। तमाम सरकारी मुलाजमीन अपनी ड्यूटी पूरी ध्यानदारी से सर अंजाम दें। गफलत और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, लाहौर सदर किसान बोर्ड वस्ती पंजाब मियां रशीद मनाला की क़यादत में बॉर्डर पट्टी के सैकड़ों किसानों ने हाथ में प्ले कार्ड उठाकर एक्सीन शालीमार थर्ड सर्कल के सामने ओवर बिलिंग और ओवर रेटिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। वापटा की नाअहली और गफलत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मजीद जानते हैं एमबी न्यूज़ के रिपोर्टर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर किसान बोर्ड पाकिस्तान वस्ती पंजाब के सदर मियां रशीद मनाला की क़यादत में एक्सियन शालीमार थर्ड सर्कल के सामने बिजली की ओवर बिलिंग और ओवर रीडिंग के खिलाफ सैकड़ों किसानों ने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौका पर सदर किसान बोर्ड लाहौर चौधरी उमर फारूक सिंधु, नायब सदर लाहौर डिवीजन हाजी असगर म्योल, लाला आसिफ, रफीक जट, सरवर नंबरदार मियां नवाज घुरकी, मलक हीरा, हमीद नंबरदार, मियां लियाकत, जबकि बॉर्डर पट्टी के देहात मौजो की छापा, मनहाला, ललो, ओपल और दीगर देहात के रिहायशी सैकड़ों किसानों ने वापटा के एहलकारों की जानिब से की जाने वाली ओवर बिलिंग और ओवर रीडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की और वापटा गर्दी मुर्दाबाद, किसानों का मुआशी कत्ल बंद करो, ओवर बिलिंग बंद करो और करप्ट एहलकारों को मुअत्तल करो के नारे लगाते रहे। इस मौका पर मियां रशीद मनहाला ने कहा, बिजली की कीमतों में जालमाना इजाफे और टैक्सों की तेज तलवार चलने की वजह से किसान पहले ही आखिरी सांसें ले रहा है। अब जालिम वापटा एहलकार किसानों को ओवर बिलिंग की कूंद छुरी से ज़िबा कर रहे हैं। एक्सियन वापटा ने होश आने पर सदर किसान बोर्ड वस्ती पंजाब मियां रशीद मनहाला और उनकी टीम से मुलाकात की और किसानों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई और कहा, चंद रोज में सदर किसान बोर्ड वस्ती पंजाब मियां रशीद मनहाला और इनकी टीम के साथ मीटिंग करके आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। जिस पर सदर किसान बोर्ड वस्ती पंजाब मियां रशीद मनहाला ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा, मुर्दाबाद
किसानों के मसले आप ना किसान मिजाज के लिए निकले हैं, तो आपको पता है हमारा गंदम का सपोर्ट रेट है जो गवर्नमेंट ने नहीं इधर सामने देख के उस बाद गंदम का रेट जो है वो नहीं, उस बाद गन्ना है उसका रेट जो गवर्नमेंट मुकर्रर करती नहीं की, और पूरे पंजाब किसान परेशान है। उस बाद जो बीज वाली कंपनी है सब 2 नंबर बीज दे रही हैं, लोग परेशान हैं, फसल होती हुई नहीं। उस बाद ये लाहौर में जो ज़्यादा मसला है ओवर बिलिंग का है, जो किसान तजाज कर रहे हैं इनको ओवर बिलिंग करते हैं लाखों रुपए में। तो जब लोग ये इधर आते हैं, हमारे किसान भाई जब आते हैं वो रिश्वत भारी मांगते हैं, जो रिश्वत नहीं देता उसको ट्रांसफार्मर उठा लेते हैं, उसके जो बिजली के बिल काट देते हैं, कनेक्शन काट देते हैं। ये जुल्म कर रहे हैं। कि अगर इन्होंने अपना जुल्म ना बंद किया बापटा ने, तो फिर हम जो ना इंशाल्लाह एसी ना अपना अब दे एसी के दफ्तर में बाद हम तैयारी कर रहे हैं, फिर हम जो है करेंगे तजाज हेडक्वार्टर ट्रेन दे इंशाल्लाह। फिर हम पूरे लाहौर को दावत देंगे और पूरी लाहौर टीम को दावत देंगे ताकि इस बापटा का जोड़ा है इसका बंदोबस्त किया जाए और इन्हों का जोड़ा घेरा तंग किया जाए, जो किसानों तंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह किसान जोड़े अज कोई सड़कों पर होंगे तो फिर इन्होंने पता लगेगा भी अपना जनाब किसानों के नाल किवें जुल्म किया। तो मैं कहूँगा फौरी तौर पर चीफ को इसका नोटिस लेना चाहिए है और पंजाब गौरमेंट को लेना चाहिए ताकि किसानों के नाल जुल्म ना किया जाए। अगर जुल्म ना करना हटे इंशाल्लाह असीं तजाज की गाल जी चीफ ऑफिस देंगे, इंशाल्लाह तजाज जारी रखेंगे। सुन रहे थे मियां रशीद मनियाला साहब सदर बस्ती पंजाब किसानों के मसाइल आपको बता रहे थे। आज हम ऐसी थर्ड सर्कल के सामने जो एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, ये स्पेशली बापटा का है। बापटा वाले हमारे साथ जो गुंडागर्दी कर रहे हैं किसानों के साथ, हम ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। ये हमें ओवर बिलिंग करते हैं और जब हम बिल ठीक करवाने आते हैं या इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं तो हमसे भारी रकम मांगते हैं। अगर नहीं देते तो इन्होंने मीटर जो लगाए हैं वो सिम वाला मीटर लगा दिया है, वो इधर से ही बंद कर देते हैं। हमारी फसलों का बहुत नुकसान हो रहा है। अगर ये हमारे मुतालबात नहीं मानते, ये इश्यूज हमारे जो हैं इन्हें नहीं ठीक करते, तो हम इंशाल्लाह ताला जो किसान हैं आइंदा का लाए अमल जो हमारी क़यादत देगी हम उस पर अमल करेंगे। और जैसा कहते हैं ना कि घी टेढ़ी उंगली से भी निकालना जानते हैं हम किसान। कैमरामैन सैयद सदर हुसैन बुखारी के साथ अमीन नकीबी, लाहौर। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।